आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो भाई आज थोड़ी वीडियो हटके होगी पढ़ाई से। फ्रॉडस्टर्स के ऊपर बात करूंगा। भाई फ्रॉड क्यों कहने लग रहा हूँ, वैसे वे स्टूडेंट हो सकते हैं, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैसेज आए 1 मिनट होता है किसी बच्चा की कैसे बाय करे, उनका पहले ही चला जाता है। और एक नहीं है, कम से कम 4 से 5 ऐसे हैं और वे लगातार मेरे से ज्यादा ये बेचने लग रहे हैं। लेकिन एक बात समझो, मेरी उसमें कॉस्ट आई है। जो हमने ये बुक बनाई है ना, लगभग 15,000 के लगभग कॉस्ट आई है। इसमें से मुश्किल से 50%, मैंने एक बार 70% बोला था, लेकिन केवल 50% हमने अब अंदाज जब लगाया है, तो लगभग 7,000 के लगभग अभी तक कवर हुए हैं। तो अब एक बात बताओ आप, अगर ये इस तरह की जिनका 1 रुपया नहीं लगा, और कई तो ऐसे बच्चे हैं भाई साहब मेरे से है ना, लगभग शायद कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसे है वैसे है, और मैं तरस खा गया कि भाई चलो कोई नहीं, किसी बच्चे के भला हो जाएगा, उनके माँ बाप को भी सुख मिल जाएगा। लेकिन वो बाद में क्या कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। और ये नहीं है एक को बेच दिया, 2 को बेच दिया, भाई साहब 70-80। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे पास तो मुश्किल से 50 आ रहे हैं, और ये मैसेज करने के बाद बंद क्यों हो जा रहे हैं, उनके मैसेज क्यों नहीं आ रहे बाद में। और ये भी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं कि किसी और से खरीदा फिर खुद बेचने लग गए। अब एक चीज बताओ, कॉस्ट मेरी आई है, और इसमें क्या है कॉम्बो में। अब जो बच्चे ले रहे हैं वे अपने आप को बहुत सारे समझ रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि हमने तो 50 रुपए बचा लिए। लेकिन एक बात समझो, इसमें जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स का है, अभी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फॉरेस्ट गार्ड कोर्ट अटेंडेंट एमटीएस का ये पेपर हुआ है, मैंने ये डाले हैं। लेकिन क्या आगे एमटीएस का ये जो पेपर चला हुआ है 10 ग्रेड सेकंड है, पटवारी है, क्या इनकी आंसर की नहीं आएंगी। मैंने क्या बोला था आपको कि कॉम्बो में उसमें हम अपडेट करते चले जाएंगे, और जब तक हमारी तीसरी एडिशन, मतलब एक छोड़ के एक एडिशन नहीं आती, आपके जितने पेपर होंगे मैं सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। अब वे बच्चे केवल उतने में 50 रुपए अपने बचा के और समझ रहे हैं कि हमारे तो सयाना कोई नहीं है ना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वे केवल एक बार पीडीएफ लेके इसकी, और वे दूर हो जाएंगे वे फ्रॉड। ठीक है, आपका इतना नुकसान है कि आपका पक्का है कि 10 ग्रेड सेकंड में आपकी नौकरी लग जाएगी या पटवारी में लग जाएगी। आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी आराम से, ये तो है नहीं, है ना। और मैं हवा हवाई बात भी नहीं करता, क्योंकि मैंने खुद 15 टेस्ट क्लियर कर रखे हैं। उसमें से मेरी बाद में ज्वाइनिंग आनी शुरू हुई थी, उससे पहले तो मैंने कराई है। और ये एक बात बता दो, पूरे यूट्यूब पे 60-60 हजार भी है, 70-70 हजार यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम पे भी है। क्या उन्होंने ये काम करा? एक दो को छोड़कर कोई नहीं करने लग रहा। ठीक है, और वो भी कहीं ना कुछ चीज में फेल है। ठीक है, मैं अपने आप को भी सक्सेस नहीं मानता, लेकिन फेल थोड़ी जगह मैं हूं। लेकिन मैं, ये है 4-5 दिन लगते हैं, मैं उस चीज को आपको ठीक करके अपडेट करके देता हूं। ये नहीं है कि एक बार पीडीएफ जैसे भेज दी तो वो आपके पास वैसी रहेगी। ठीक है, तो ये फ्रॉड सर, जो फ्रॉड है ये क्या करने लग रहे हैं, जो भी है ना डायरेक्ट पीडीएफ देने लग रहे हैं। प्रूफ दिखाता हूं मैं। अब भाई साहब मैं किसी को ना वो नहीं करना चाहता बस, लेकिन एक चीज देखो, ये भाई शिक्षित शर्मा वैसे तो हमारा स्टूडेंट अपने आप को बताता है, काफी डाउट भी आई है, इसका पहले भी बताया है। एक ने बताया था कि वो कुछ कह रहा था, इससे मेरी बात भी हुई है, और मैंने कहा था भाई अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 200 रुपये में बताओ किसके क्या वो हो रहे हैं, है ना। इसने पहले भी खरीदा था, इसने फिर बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे बात भी हुई है। अब यार देख, अगर ये सच में टीचर समझता और ये समझता भाई कि ये चीज बनाने में कॉस्ट आती है, तो क्या ये ऐसा काम करता? इसने 2 बार पकड़ लिया मैंने, 2 बार नहीं, तीसरी बार। आज फिर 1 मिनट के बाद इसके पास उसके व्हाट्सएप पे इसका मैसेज चला गया। तो इसका मतलब क्या लगता है आपको, ये तैयारी करने लग रहा है। इसका मुझे मैसेज नहीं मिला टेलीग्राम पे, इसका आया था सर की को मेरे पास इतनी वो नहीं है, तो सर प्लीज आप है ना कम में दे दो। और मुझे याद नहीं है, मैं क्योंकि मैं याद नहीं रखता यार, ठीक है, कि मैंने कितने में दिया है। लेकिन ज्यादातर को अब कॉस्ट कवर करनी होती है, तो जिनका आ जाता है वो कर देता हूं। कई अपने आप ही खुद कहते हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि आप
एक तो मेरे से कम में लेने लग रहे हो, ठीक है, ये कह के, और बाद में फिर आप क्या कर रहे हो कि उसको बेच रहे हो। इसी तरह मेरे पास और कई हो क्या है। एक तो भाई साहब कल मैंने ही ब्लॉक मारा है, कहने लग रहा कि पहले ये काम कर रहे ना रीजनिंग और उसका ये काम कर रहे, मतलब मैं तेरा भाई, मैं तेरे से छोटा हूं, मैं तेरे से पढ़ाना रहा हूं, तो इज्जत क्यों नहीं है, कहां इज्जत है। तो भाई बहुत मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया इस बात पे। और अगर ऐसा होगा ना, मेरा कोई वो नहीं है, ठीक है ना, मेरे दिमाग में कीड़े हैं, मैं छोड़ दूंगा यो। मेरा मेंटरशिप चलती है, हम केवल मेंटरशिप वालों को देंगे, और वो भी एक साथ नहीं देंगे बुक बना के। फिर आप बताओ क्या कर लोगे। एक तो मैं मतलब कॉस्ट सहूं, नुकसान सहूं, मेरे दिमाग में कीड़े है कि मैं वो मतलब मैं अपना नुकसान सहूंगा, मैं अपनी नौकरी में तरफ दूंगा। और तुम्हारा एक बात बताओ, तुमने पढ़ाना नहीं आता, तुम कितने अपने स्टूडेंटा ने बनाकर पढ़ा लो, छठी सातवीं वाला ने भी नहीं पढ़ा सकते। और फिर डी ट्रिपल एस बी में भी अगर एसएससी वाला काम होगा, जब वहां पर फ्रॉड चलेंगे, आपकी जगह नौकरी न लग गई, तो मान लिया तुमने 7-8 हजार कमा लिए, बाद में जो 70-80 हजार की जो थारी नौकरी है वो कोई और लेगा, और फिर तुम क्या कौन सा फ्रॉड कर लोगे। वो तो मेरे पास अभी पैसे कम है ना, तेन बताओ मैं ओरा की तरह ऐप बना के ऐप में एक्सेस दे देता। तो भाई मैं कहने लग रहा हूं ऐसा मत करो। एक और भाई को दिखाता हूं मैं, एक हमारे ये भाई साहब थे, इनका तो शायद मेरे पास मैसेज नहीं आया, मैंने चेक किया इनका, इन्होंने मेरे से परचेज ही नहीं कर रखा, इन्होंने कहीं और से परचेज किया, बाद में खुद बेचने लग गए। और लगभग मैं बताऊं ना, ये जो हमारी कॉम्बो बुक है आराम से 1000 बच्चों के पास जा रही है, जिसमें से मैंने केवल 50, जिसमें 50 में हमारे मेंटरशिप वाले भी आगे। ये जो 950 बच्चे हैं ये कौन है, और ये एक 950 का कट गया है, बहुत अच्छी तरह कटा है इनका, 50 रुपए के ऊपर इन्होंने इतना बढ़िया दरिया कटवाया अपना। क्यों कटवाया है, क्योंकि इन्होंने सोचा भाई 50 रुपए में तो है ना हम पता नहीं क्या कर देंगे, और उनको ये नहीं पता कि जो नेक्स्ट वाला आएगा मुझे पता लग गया फ्रॉड है, तो मैं केवल उन बच्चों को नहीं दूंगा क्या जिनके आईडी है, और वे फिर देखता हूं मैं आपको कैसे दे देंगे। किसको याद रहेगा उसमें कि आपने परचेज किया था। तो बहुत खराब चीज है। और पता है क्या, कहने को तो ये कहते हैं शिक्षा माफिया, ये माफिया, अरे भाई साहब जो ये कह रहा उन्होंने कर दिया ये काम है। सरकारी नौकरी की पहले कितनी महंगी हुआ होया करती, और मैं इसकी कॉस्ट अगर कवर करता ना, ये 50 स्टूडेंट मेरी कवर करवा देते, 50 नहीं था 30 मान लो, ये 30 करवा देते। अगर मैं इसकी 500 धरता तो 15 हजार मेरे हो जाते, और बस मेरा हो जाता सब कुछ, और 30 बच्चे फाइनेंशियल मिलेंगे, और फिर मेरा हो जाता। और फिर ये, लेकिन वही बात है, फिर आप ये कहते हो कि सर आंसर की हमसे लेते हो, और आंसर की आपने आज अब की बार केवल 10 भेजी है, पेपर कितने थे 31, और उसमें भी किसी ने इंग्लिश की, किसी ने हिंदी की, ठीक है। तो बहुत दिमाग खराब हुआ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि पेपर के टाइम पे मैं आपका इस तरह डिस्ट्रैक्शन करूं, क्योंकि ये एसएससी वालों का है। लेकिन एक चीज समझो ना, आपका नुकसान है यार। कल एमटीएस की आंसर की आ गई, मान लिया कल नहीं 10 दिन के बाद आ गई, और मैंने एक हफ्ते के अंदर वो चैप्टर वाइज दे दिया, तो नुकसान किसका हुआ। आपको कोई क्या वो दे देगा, वो 150 रुपए में जो आपको दे रहा है, या 100 रुपए में दे रहा है, या जितने भी दे रहा है वो क्या दे देगा वो आपको। आपको आपको याद रखेगा वो। ये देखिए आप, हेलो पीडीएफ चाहिए भाई, ई बुक सर वाली, एक तो सर भी कह रहा है, और उल्टा सर ने काटने लग रहा है। थारी गर्लफ्रेंड कम रहेगी थी काटन के हाथ पर, जो मन ने भी पेटन लाग रहे हो तुम। सर तो 200 में देंगे, हम 150 में दे दूंगा। अच्छा ठीक है भाई साहब, तो ट्रस्ट कैसे करे, तो ट्रस्ट के लिए ये चल रहा है ना। ये देखो भाई साहब, हमारी वो लगा के उन्होंने क्या किया। अब पता है एक चीज और बताओ, बच्चों का आता है कि सर हम प्रिंट निकाल लेंगे, आप प्रिंट का एक्टिवेट कीजिए। अब मेरी वो मानो कि मैंने हिंदी और इंग्लिश का प्रिंट का, शायद इंग्लिश का मुझे याद नहीं है, हिंदी का मैंने पक्का वो कर रखा है कि प्रिंट का भी ऑप्शन कर दिया। अब एक चीज बताओ, क्या इतना मतलब किसी के साथ वो करना चाहिए, आप खुद बताओ।
अगर मैं आपके पास ऊपर ट्रस्ट करता हूं कि भाई साहब ऐसा नहीं होगा कि बच्चे, चलो कई ऐसे होते हैं जो हाईलाइट कर देते हैं, मैंने हाईलाइट वाला भी ऑन कर दिया कईयों में, कई पीडीएफ्स में मैंने हाईलाइट वाली भी चीज ऑन कर दी। अब इन बच्चों का अब ये देखो, इसने 67 को दे दिया, ठीक है। अगर माने 60 भी आप मानते, 150 के उससे कितना कर दिया इसने, 9,000। 9,000 मेरी कॉस्ट कवर नहीं हुई है। अब ये बताओ, ये सीधा फ्रॉड है या नहीं है? आपको आपको सब कुछ मिलने लग रहा, आप खुद बना के डाल दो यार, मेरी भी टेंशन हटेगी। मेरा मैथ्स फाउंडेशन है, मैं वहां पर ज्यादा एक्टिव रह लूंगा। एक तो आपको मतलब, अरे मैथ्स फाउंडेशन 499 का है, 499 की हमारी मेंटरशिप है। मेंटरशिप आज के टाइम पे आदमी 700 700 800 800 रुपए लेने लग रहे हैं, कई तो 2500 रुपए लेने लग रहे हैं। और कंटेंट कौन सा दे रहे हैं? 2025 से पहले का। अब बताओ, क्या ये चीज ठीक थी? अरे भाई देखो, इसको रोकोगे आप ही रोकोगे। जो भी ऐसा बच्चा है, सीधी मेरे तो बता दो, मैं उसको ब्लॉक मार दूंगा। अगर हो सके तो उसकी ईमेल आईडी पता लग जाए तो और ज्यादा वो होगा। एक चीज और दिखाता हूं मैं, ये आप मैसेज देख रहे हो इतने, ये सारे पता कौन है? ये सारे वे हैं जो, मान लिया मैंने तो 200 में 199 में कर दिया। अब ये बच्चे क्या करते हैं, ये इतने सारे आए हुए हैं, चलो ये तो और कुछ है, इतने सारे आए हुए, इसमें कई जेन्युइन भी होंगे, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा, जैसे मैंने वो गूगल ड्राइव का दिया, उन्होंने क्या किया, सीधा शेयर कर दिया, ठीक है। सीधा शेयर कर दिया तो वो मेरे पास आया, क्योंकि कईयों के पास तो इतना अभी है नहीं, उन्होंने इतनी चालाकी ना आई कि पीडीएफ को ऐसे टेलीग्राम पे करके आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, तो उन्होंने सीधा ये दे दिया, ठीक है। लेकिन एक चीज समझो आप, क्या आप 150 रुपए में ज्यादा वो हो गए, है ना? मेरा तो नुकसान हो गया ना। कल से आज तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने ये परचेज किया हो। अब आप तो कह रहे हो कि सर मैथ की दे दो, मैथ की दे दो, मैथ की दे, अरे यार कॉस्ट कवर नहीं होगी तो मैथ की कहां से दूंगा? उसमें प्रूफ रीडिंग रहती है, प्रूफ रीडिंग के लिए पैसे चाहिए। अब एक चीज बताओ, इसने 9,000 कर लिए, अगर 9,000 मेरे पास आ जाते, मैं पटवारी के लिए शुरू कर देता। अब बच्चों को ना सस्ता भी चाहिए, अब सस्ते के बाद उन्होंने उनको फ्रॉड भी करना है, ठीक है। तो भाई एक बात है, अगर आपको फ्रॉड करना है ना, तो खुद का बनाओ और खुद का वो करो, ठीक है। जब खुद मेहनत करोगे ना तो पता लगेगा। और भाई मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जब आपके ऊपर खुद गुजरेगी ना, फिर पता लगेगा, ठीक है। इंस्पायर होना अलग बात है। मान लिया आपने मेरी पीडीएफ देखी इंग्लिश में, आपको लगा कि सर इसको हम अलग अलग कर सकते थे, या इसमें और टाइप वाइज कर देते, या और अच्छा कर देते, आप यार इंस्पायर होकर कर लेते खुद। लेकिन आपने तो डायरेक्ट ही सब कुछ उठा के यार दे दिया, और उसमें भी अपना खुद का बिजनेस बनाने की सोच रहे हो। ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, सच्ची बताऊं। देखो अभी आप छोटे हो, मेरा गुस्सा अब उतर चुका है। एक जेन्युइन चीज बताऊं, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें कि 14-14 15-15 साल के जो चेन स्नैचर नहीं होते, या फोन स्नैचर होते हैं, आपने दिल्ली में देखा होगा कि जब आप बाहर बैठे हो गेट में फोन चला रहे हो तो डंडा मार के नहीं खेद दिया करते। वो क्या सोचते हैं कि हम उससे ज्यादा अमीर बन जाएंगे, जबकि वो केवल 30 साल तक ही कर पाते वो काम। उसके बाद उसमें मैच्योरिटी आती है, और मैच्योरिटी आने के बाद वे समझते हैं कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, समाज में भी वो होगा और उसमें भी होगा। अब कहने को तो वो ये कहते हैं, अगर माँ बाप का ऐसा कर दिया तो मारे हो तो माँ बाप का कैसे कर देंगे। एक मैंने पूछा कि अगर आपके बाप की या आपके माँ के गले में तक छीन जावे चैन, और उनका कान कून कट जाए, गला कट जाए, तो क्या? तो वो बोला मारे होते उड़े मारे माँ बाप का कैसे वो कर सकते हैं। तो एक चीज बताओ, जिन्ना जो
वो बच्चे दूसरे की माया के मत कड्डा करते तो उनके जो बच्चे हैं वही जड़े हैं, है ना। ये तो वही हो गया। तो भाई अगर आपके माँ बाप हैं तो दूसरा के भी माँ बाप हैं, है ना। अगर एक मेहनत करने लग रहा है, अगर उसके मेहनत का और कोई वो उठाएगा और नुकसान भी करेगा, नुकसान मुझे ये नहीं था ज्यादा, लेकिन ये ज्यादा नुकसान था कि भाई साहब अभी तो इन्होंने ले लिया और इन्होंने भी बेच दिया, लेकिन जब आंसर की आएगी एमटीएस की और चीजों की तो वो कहां से करेंगे। बात ये है ना, कहने को तो वो कह देंगे और बाद में आगे भी मैसेज करते हैं। मैं तो ये सोचता हूं बाद में आकर मेरे पे मैसेज करते हैं कि सर आपने वो नहीं करा। एक भाई साहब कल मैं बताया था ना रीजनिंग और मैथ, मैंने उसका मैसेज चेक किया, मतलब तो मेरे पर रीड ना रखा था, तू मेरे पे कैसे कह रहा है रीजनिंग और वो करो। सर मैंने तो और किसी पे, अरे तूने और किसी पे ले रखे उस तक है, फिर मैथ रीजनिंग डाल रहा है, मैं क्यों डाल दूं। मैं तो उसके प्रति वो हूं जिसने मेरे पे ले रखा है, तू उस तक है दे भाई मेरे तक। तो बस मैं इतनी वो करना चाहता हूं। और जो भी आगे खरीदेंगे, मैं एक चीज कह रहा हूं, जिसका कंटेंट होता है ना उसी से खरीदो। एक भाई का आया था, वो शायद फ्रॉडस्टर इसमें नहीं है, उसने क्या करा, कुछ लिंक बना के दिया उसने, 150 या पता नहीं कितने रुपए थे मैं भूल गया, उसने पहले डलवाए, उस लिंक पर करने के बाद उसके 2000 रुपये भी निकाल लिए, बाद में वो रोने लग रहा। मैं भैया मैं क्या करूं, मेरे वही बात है ना, बिल्कुल वो हरियाणवी में नहीं होया करता कि लड़ाई दूसरे क्या होगा और हमारे चौधरे पागा लड़ा है, तो वो काम हो रहा है। फ्रॉड करके जाओ कोई आगा मेरे उसमें रोना। तो पहले अपने ये 50 रुपए जो आप सोच रहे हो, 50 रुपए में तो भैया आप अपनी गर्लफ्रेंड तो बर्गर भी नहीं खवा सकते आज के टाइम पर, अच्छा है ना। रेडी पे खड़े होगा वो खवाओगे तुम, वो लात मार कर जाएगी, है ना, या जो भी लड़की है उसका बॉयफ्रेंड होगा। तो 50 रुपए में तो कुछ वो नहीं होता, लेकिन भाई जो इतने में लूटने लग रहे हैं 50 रुपए में, तो भाई उनके ऊपर तो सोच आती है। देखते हैं, ठीक है। तो लूटने वाले ऐसे लूटते रहेंगे और फ्रॉड करने वाले ऐसे ही फ्रॉड करते रहेंगे, मेरी फ्रस्ट्रेशन कम होगी, कंटेंट के ऊपर हम स्लो कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे आसपास भी कोई नहीं है जो ऐसा कंटेंट दे रहा हो, तो हम अपना स्लो कर देंगे, ठीक है। कोई ज्यादा बोल देगा, हम कह देंगे भाई साहब अपने रुपए लो आ जाओ, ठीक है ना। ना तो भाई आपके हाथ में है, जो भी ऐसा फ्रॉड मिलता है मेरे पास मैसेज कर दो, ज्यादा से ज्यादा उसकी जो है चीजें वो कर दो, ठीक है। और ना तो भाई वो बात है, जो गड्डी ट्रिपल एस बी का चल रहा है, मास्टर कह रहे हैं मेरी मेंटरशिप में आ जाओ, मेरे फिजिकल में आ जाओ, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मेरी मैडम लाग रही है, मैं भी टेस्ट दे लाग रहा हूँ, मैडम ने इतने टेस्ट पढ़ दिए, मैडम दूसरा की किताब पढ़ दिया करती, दूसरे पब्लिशर आके वो भी अपना दूसरे पब्लिशर आके वो डाल लाग रहे हैं अपने उस पे, किसी दूसरे का यूट्यूब का लिंक लगा कर पढ़ाने लाग रहे हैं। आप भी अपना ऐसे ही करते रहो। मान लिया 31 पेपर थे, 2 पेपर उठाए, उसमें द बेस्ट क्वेश्चन देखे, कॉपी पे लिखे, पेज के स्क्रीनशॉट भेज दिया ना, पेज का फोटो लेकर भेज दिया, आप भी खुश वे भी खुश, ठीक है। मुझे बहुत खराब लगा था क्योंकि डी ट्रिपल एस बी का ना कंटेंट इतना कचड़ा था, इतना कचड़ा, और उस कचड़े को निकाल कर बीच में फोन भी आ गया था भाई साहब। लेकिन वही बात मैं बता रहा हूँ, इतना कचड़ा है, और उस कचड़े में तो निकाल कर अगर आपके लिए मैं लेके आया हूँ तो भाई कुछ ना कुछ तो कॉस्ट लगी होगी, है ना। तो अब क्या ही कह सकते हैं, बाय।